अब शंकर जी आए, माता मेरा चोर यहां से गुजरा है, आपने देखा है? माता ने कहा क्या चोरी कर ली? बोले मेरी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? अमर कथा। तो व्यास जी की पत्नी बोली भोलेनाथ आप कितने भोले हो, जब अमर कथा उसने सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, और आप मार दोगे तो अमर कथा की महिमा क्या रह जाएगी? शंकर जी बोले बात तो सही है, अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो। शंकर जी कैलाश चले गए। बात सत्य यही है, कथा उस तोते को सुनाकर उसे व्यास जी की पत्नी के गर्भ तक पहुंचाने का काम शिव जी का था। वह काम किया, शिव जी चले गए और वह तोता माता के गर्भ में 12 साल रहा। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता रहा। चूंकि कथा सुनी ना, तो चिंतन करता करता वह तोते से भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान की तरह प्रकट हो गए सुखदेव जी। 12 साल बाद जब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम्हारी माता को पीड़ा होती है, तुम बाहर आओ, तब अंदर से आवाज आई पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेगी माया। भगवान की माया हमें क्या करेगी? जोर से। अच्छा आप लोगों को माया ने पकड़ा कि नहीं? उत्तर, माया किसे कहते हैं? भैया बताओ माया किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे पैसे को माया, ये भैया बता रहे हैं कि पैसे को माया कहते हैं। और किसे कहते हैं माया? दादाजी बताएंगे, बैठे बैठे हैं। परिवार, ये माया है। आप लोग ना पैसे को माया कहते हो। आओ मैं आपको माया का सही अर्थ बताता हूं, बताऊं कि नहीं? आप सबको माया का मतलब पता होना चाहिए। आजकल लोग आरोप लगाते हैं ना कि साधु संत कहते हैं माया। आप लोग केवल पैसे को माया समझते हैं, जबकि माया की परिभाषा क्या है वो अब आप समझ लीजिए। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा, द्वारिका गए नारद जी, नारायण नारायण, द्वारिका गए, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। भगवान ने कहा नारद जी आओ आप भी बैठो, तो नारद जी भी बैठ गए और नारद जी और भगवान कृष्ण एक साथ खा रहे हैं। खा पी के समुद्र के किनारे चले तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं एक सवाल पूछने आया हूं। क्या? मैंने सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार बताओ आपकी माया क्या है, किसे कहते हैं माया? सोचिए नारद जी पूछ रहे हैं माया किसे कहते हैं। भगवान कृष्ण बोले मैं बताऊंगा, चलो। अब चलते चलते बड़े दूर जंगल में निकल गए। नारद जी बोले प्रभु अब तो बताओ। भगवान कृष्ण बोले मैं थक गया हूं, एक गिलास पानी की आप व्यवस्था करो, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी वानी मिल जाए तो पानी पी लूं, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। तो भगवान कृष्ण बोले मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूं, आप थोड़ा पानी ले आओ। अब नारद जी गए पानी लेने। अब यहीं से माया स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनना। नारद जी गए भगवान कृष्ण के लिए जोर से पानी लेने, और जब पानी लेने गए तो माया क्या है अब यहां से स्टार्ट हो गई। नारद जी पानी लेने गए तो आगे जंगल में एक गांव था। उस गांव में एक सुंदर सी स्त्री
पानी भर रही थी कुएं से। नारद जी बोले, देवी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो, हमारे प्रभु पानी मांग रहे हैं, ये पानी दो। जब उस कन्या ने पानी कुएं से निकाला और नारद जी की तरफ मुड़ी, तो नारद जी ने जब उस महिला को देखा तो नारद जी उसे देख करके उसी को टुकुर टुकुर देखने लग गए, नजर हटी ही नहीं। नारद जी को लगा, वाह कितनी सुंदर कन्या है। कहा, देवी तुमने पानी तो पिला दिया, तृप्ति तो मिल गई, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? आए थे पानी लेने भगवान को और अपने शादी की बात करने लग गए। तुम मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली, मैं कर तो लूंगी, पर मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। अब पास में ही पिताजी थे। नारद जी गए पिता के पास, महाराज मुझे आपकी बेटी से प्रेम हो गया है, आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो नारद जी हैं, इतने बड़े संत हैं, और आपसे विवाह मेरी बेटी का हो जाए, इससे बड़े भाग्य की क्या बात होगी, आप कर लीजिए। तो नारद जी को ले गए और धूमधाम से वहां पर राजा के नगर ले गए, वहां पे खूब प्रेम से विवाह हुआ। अब नारद जी गृहस्थ में चले गए और पानी लेने आए थे भगवान जी के लिए, लौटे नहीं, ब्याह कर लिया। अच्छा, ब्याह किया, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, राजा की मृत्यु हो गई। और राजा के कोई लड़का था नहीं, एक लड़की थी, तो अब लड़की के पति अर्थात नारद जी को वहां का राजा बना दिया। अब नारद जी क्या बन गए, राजा। अब राज सुख ले रहे हैं कि तभी नारद जी के कुछ समय बाद एक बेटा हो गया, बेटी हो गई, बच्चे हो गए। अब नारद जी पिता बन गए, पति बन गए, राजा बन गए, सब बन गए। एक दिन अचानक क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया, आक्रमण। और जब आक्रमण किया तो नारद जी को कोई लड़ने झगड़ने का तो कोई अभ्यास था नहीं। नारद जी सेना तैयार करके लड़ने गए जरूर, पर सामने वाले राजा ने नारद जी को खदेड़ दिया, सारी सेना मारी गई। और नारद जी को बंदी बनाने दौड़ा तो नारद जी भागे, और भागे तो महलों में आए, पत्नी बच्चे को लेके भागे। अब नारद जी जंगल 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 भाग रहे हैं, भाग रहे हैं नारद जी, पत्नी बच्चे, छोटे बच्चे। और अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है। अब नारद जी बोले, सामने गांव है, सामने गांव में हम पहुंच जाएंगे तो कुछ खाने को मिल जाएगा। तो नारद जी ने गांव तक पहुंचने के लिए बीच में एक नदी थी, नदी को पार करने के लिए नारद जी ने एक लकड़ी का जुगाड़ बनाया, जंगल के 10, 50, 20 लकड़ियों को इकट्ठा किया, बांधा, बच्चों को बिठाया और बिठा के ना नाव ऐसे बनाई, चली। और जब नाव चली तो क्या हुआ, बीच में वो नाव टूट गई और नारद जी की पत्नी और बेटा और बेटी सब पानी में डूब गए। अब नारद जी चिल्लाएं, बचाओ। वो तो नारद जी पत्नी को बचाएं तो बच्चे डूबे, बच्चों को बचाएं तो पत्नी डूबे। नारद जी तो किनारे लग गए, पर पत्नी देखते देखते डूब गई। बच्चे चिल्ला रहे हैं, पिताजी बचाओ, पर नारद जी चाह कर भी ना बचा पाए। बेटी डूब गई, बेटा डूब गया, पत्नी डूब गई। नारद जी चिल्लाए, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हे विधाता तू कितना निर्दयी है, हे भगवान तू निष्ठुर है। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, मेरी पत्नी छीन ली, मेरा बेटा छीन लिया, मेरी बेटी छीन ली। कि तभी भगवान श्री कृष्ण आए, नारद जी पानी मिला। अब नारद जी को होश आया, प्रभु आप कहां से आए? बोले आप ही तो गए थे पानी लेने, 1 घंटा हो गया लौटे नहीं। नारद जी बोले 1 घंटा हुआ, हमारे 2 बच्चे हो गए, हम राजा भी बन गए, 2 बच्चे भी, और अभी आपका 1 घंटा हुआ। भगवान बोले 1 ही घंटा हुआ, आप पानी लेने गए थे मेरे लिए और आप आए नहीं, तो मैं आपको ढूंढता ढूंढता आया, आप यहाँ रो रहे, काय बात का रो रहे हो, क्या हुआ? अब नारद जी कैसे बताएं कि मेरी पत्नी डूब गई।
अब कैसे बचाएं, बताएं कि मेरे 2 बच्चे डूब गए। हमारा जो 1 घंटा है, उस 1 घंटे में भी परमात्मा अपनी माया से कुछ भी कर सकते हैं। तो माया किसे कहते हैं? नारद जी को भगवान ने कहा, नारद जी इसे माया कहते हैं। क्या आप राजा थे? नहीं, पर आपने अपने को राजा मान लिया। क्या आप पति बने? नहीं, आपने पति मान लिया। पत्नी कौन है? पत्नी माया, पुत्र माया, पति माया, बेटी बेटा माया। संसार में जो दिख रहा है ये सब कुछ माया है, जो मेरा नहीं है और मैं उसे मान लूं अपना। आप जिस वस्तु को अपना मान रहे हैं वो माया है। नारद जी की पत्नी थी नहीं, मान लिया। बेटा था नहीं, मान लिया। आप भी कहते हो ये बेटा मेरा, आपका कैसे हो गया? आप एक कुत्ता पाल लो, कहते हो ये कुत्ता मेरा। आप हर चीज को दावा ठोक देते हो मेरा। आप कहते हो घर मेरा, कुत्ता मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, कपड़े मेरे, ये गाड़ी मेरी, ये खेत मेरा। क्या है ये? आप माया से प्रभावित होकर कह रहे हैं मेरा है। जो व्यक्ति माया में फंस गया वो संसार को, वो जगत को कहता है मेरा, और जो माया से बच गया वो जगत को मेरा नहीं। मीराबाई बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो जगत को मेरा कहे वो माया में उलझा है, और जो जगन्नाथ को मेरा कहे, जो भगवान को अपना माने, वो माया से बचा हुआ है। ये है माया। आप जगत को अपना मान बैठे, ये मेरा। काय का मेरा? आप बताओ क्या आपका है? क्या ये शरीर आपका है? आप कहते हो बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा। अरे परिवार को तो छोड़ो, आपका शरीर आपका नहीं है। ये बॉडी भी आपका साथ छोड़ देती है। ये शरीर, एक दिन ये उंगलियां साथ छोड़ देंगी, आंख, हाथ, पांव साथ छोड़ देंगे। बोलो हाँ, शरीर भी मेरा नहीं है और मैं दावा करता रहा कि बेटा मेरा, बेटी मेरी। इसी का नाम माया है। जो मेरा है नहीं पर मैं अपना सा मानता हूं, ये माया है। इसमें सब कुछ आ गया। समझ में आई? मैया जा रही हो माया से बचने? माया से बच के रहना। पर किससे बच के रहोगी मेरी माँ? हाँ, किससे संबंध रखोगी? माधव से। माधव से जुड़ना, माधव के चरणों में भगवान के आश्रित रहना और माया से बच के रहना। माया तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस तुलसीदास जी कहते हैं, अरे ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस
साथी, पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से। सरवण बचन ना सुनत काहू के, सरवण बचन ना सुनत काहू के, सरवण मतलब कान, वचन नहीं सुन रहे, कथा नहीं सुन रहे हैं। कफ बित बात कंठ पर बैठे, अब वित बात कंठ पर बैठे, कफ बुढ़ापे में कफ और पित्त और बात, कफ पित्त ये बीमारियां हैं। कफ पित्त बात कंठ पर बैठे, कफ पित बात कंठ पर बैठे, नारी निकारत घर से ममता नार निकारत घर से, ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से, ममता, तू न गई मेरे मन से। पाके केस, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जरा सुनो। मैया हर बात नाचने की थोड़ी होती है, कुछ सुनने का भी है। सुनो मेरी माँ, पाके केस, तुलसीदास जी कहते हैं बाल पक गए हैं। पाके केस जन्म के साथी, जन्म के साथी हैं बाल, वो पक गए। तन था के कर, शरीर थक गया और कंपन शरीर में। बुढ़ापे में क्या आ गया? बुढ़ापे में शरीर कैसे होता है? हाथ कांपते हैं। तन था के कर कंपन लागे और ज्योति गई नैनन से ममता, तू न गई। मतलब बुढ़ापा आ गया, फिर भी संसार का मोह जाने का नाम। कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते। कफ पित बात मतलब बुढ़ापे में शरीर में बीमारियां लग जाती हैं और सुतहि बुलावत करते। बुढ़ापा में एक तरफ बीमारी ने घेरा है, फिर भी किसे बुला रहे हैं? बेटा, पोता, भाई बंधु सब परम प्यारे। बुढ़ापे में परिवार बड़ा प्यारा लगता है। और नारी निकाले घर से ममता। पत्नी घर से निकाल रही है, फिर भी बढ़ऊ निकलने को तैयार। देने के चित्त भगवान में लगाए। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते तुलसी।
तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन से ममता तू न गई मेरे मन से ममता। नारद जी कहते हैं माया क्या है। भगवान ने कहा कि इतने कम समय में आपने ये जगत देखा, यही माया है। इस जगत की उलझन में उलझ कर लोग मर जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अपना कल्याण किए बिना जगत में उलझ करके लोग मर जाते हैं, यही माया है। माया उलझा के रखती है। माया क्या रखती है? माया क्या रखती है? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया? कथा में आए, जल रहा है मोबाइल। ममता, ममता मतलब ये माया, ये मोह, ये मन से बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं मोह बड़ा करती हैं। जितना मोह आपका जगत से है, इतना मोह जगन्नाथ से हो जाए तो आपका कल्याण निश्चित है। पर क्या करें, समझाए समझाए लोगों का। अरे देखो, जवानी में आप उलझे हैं कोई बात नहीं, चलो बुढ़ापे में भी, पर जब मरने का टाइम पता है कि मर ही जाओगी, बिल्कुल बुढ़ापा, अब तो हट लो उस जगत से। अब तो चित्त में भगवान, अब भीतर से खाली हो जाओ। अब भीतर से क्या हो जाओ? जोर से। जब खाली होगे तब ना भरोगे। हम गंगा जी जाते हैं तो बाल्टी खाली लेकर जाते हैं कि भर के? जोर से। भाई भर के जाओगे तो क्या पाओगे? खाली जाएगी तो भरेगी। ऐसे ही आप, अब बुढ़ापा आ गया ना, तो बुढ़ापे में थोड़ी खाली हो जाओ। मैया अब सब खाली करो। अब बेटा बेटी जगत संसार से सबसे हट जाओ, क्योंकि मौत तो हटा ही देगी सब कुछ। मौत तो जब आएगी तो हटाना ही है। और कितना जियोगे? एक दिन तो सब छूटना ही है। कब तक खैर मनाओगे अपनी? एक दिन छूटेगा, तो जब छूटना ही है तो मृत्यु के डर से क्यों छोड़ना? अभी भगवान के चिंतन में से खो जाओ कि छूटे ना, सब छूट जाए, छोड़ना ना पड़े। एक टाइम बाद सब देखो, एक समय है कि पकड़ते हैं, पकड़ना भी जरूरी है। संसार के काम करो, पर मैया मेरी ये जो बातें हैं ना, ये उनके लिए हैं। जैसे आप बेटे और बेटी से निवृत्त हो गए, बड़े हो गए, अब आप बुढ़ापे में हैं, अब बुढ़ापे का शरीर है, अब जगत से ज्यादा ममता ना रखो, प्यार मोहब्बत से अब धीरे धीरे गांठ खोलना स्टार्ट करो। क्यों मैया? मैया आप किससे ज्यादा प्रेम करती हो? मैया किससे? बेटा है, बेटे से प्रेम है, पोता, पोता भी है, छोटा है बड़ा है, उसी में लगी रहती हो। कितने माला जपती हो रोज का? एक भी नहीं जपती हूं महाराज। दिन भर पोता है, पोता मेरा, पोता मेरा, पोता पोता मेरा, पोता है ऐसा, मेरे पोता, यही माला चलता मैया का। मैया अब तो बाल पक गए मेरी माँ, तो बुढ़ापा आ गया, अब धीरे धीरे संसार से आसक्ति, इसमें आपकी भलाई है, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, इसमें आपका नुकसान नहीं है तनिक भी। पोता पोती तो यहां रहेंगे, खुश रहेंगे, आप मरोगी तो भी पोता पोती को कोई थोड़ी फर्क पड़ना है। फर्क आपको ही पड़ेगा जब नरक जाओगी। यमराज जी कहेंगे क्या पोता पोती करती आई है, राम का नाम नहीं ले सकती थी, भगवान का भजन नहीं किया तुमने, तो वहां यमराज जी और मारेंगे। इसलिए
अपना कल्याण तो कर लो। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब भगवान का चिंतन करो। सुखदेव जी अपने मां के पेट में 12 साल रहे और जन्म लिया तो जन्म लेते ही चल पड़े। जन्म लेते ही चल पड़े। आजकल हम लोगों को बताते समझाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम समझा रहे हैं, समझ लो, वरना वक्त हो जाएगा। दादाजी किससे प्यार करते हो? सही? हाँ। अब ना मन भटकाना यहाँ वहाँ, अब केवल एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अब हर परिस्थिति में हे श्रीमन्नारायण केवल भगवान का नाम अंदर चलता रहे, बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर से प्रभावित ना होइए। समझा सकते हैं, कोई गलत कर रहा समझाओ, बेटा गलत है बेटा, लेकिन आप परेशान ना होइए। जैसे कीचड़ में पानी में कमल रहता है, पर कमल कीचड़ और पानी से परेशान नहीं होता। कीचड़ और पानी कमल को प्रभावित बोलो नहीं करते। हो गया हम परदेशियों की, हम परदेसी हैं, यही है निशानी। हम परदेसियों की निशानी है। आए और चले गए, खत्म कहानी। आए और इसलिए मेरी माँ, जो ज्ञान धारण करो उसे सदा के लिए। कुछ बातें आपने आज सुन ली, समझ ली, अब पूरी जिंदगी में इन बातों को पता नहीं आप कब सुनेंगे। इसलिए सदा सत्संग करिए, या फिर एक बार सुन लीजिए तो जीवन भर के लिए गांठ बांध लीजिए। हम सब परदेसी हैं इस जगत के, हम यहाँ के नहीं हैं, है ना मैया? ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया काम मोबाइल का? मोबाइल चलाने यहां से उठ के भागी हो पीछे। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा ये बताओ भैया, आप कहाँ से हो? कहाँ के हो? जयपुर के। दादाजी आप कहाँ के हो? मंदसौर। आप कहाँ से हो मैया? पंजाब, अमृतसर, दिल्ली, इतने जगह की हो? पहले पंजाब थी, फिर अमृतसर गई, फिर दिल्ली आई। नहीं, आपने पहले ऐसे बताया, पंजाब, अमृतसर, फिर दिल्ली। अच्छा, मैया कह रही हैं हम दिल्ली के हैं, ये कह रहे हैं जयपुर के हैं, ये कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश के हैं। मैया आप कहाँ की हो? जयपुर। मैया आप कहाँ की हो? हैं? बादाम? बादाम? कच्चा बादाम? बादाम की है मैया? बदायूं?
बधाई हो। आप लोग सारे लोग अपना पता गलत बता रहे हैं। आप लोगों को हम यही तो समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम जयपुर के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम पंजाब के हैं, हम गुजरात के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम यूपी के हैं। नहीं, आप यहाँ के नहीं हो, आप वहाँ के हो। आप सब यहाँ के नहीं हैं। क्यों मैया सच बता, आप दिल्ली की हो कि भगवान के यहाँ की हो? काहे झूठ बोल रही हो? हम सब भगवान, हम लोगों ने कब्जा कर लिया है यहाँ। हम यहाँ के हैं, यहाँ के नहीं हैं। हम वहाँ के हैं, हम परदेसी हैं। जैसे आप वृंदावन आए तो वृंदावन में बैठ के भी आप क्या बोल रहे हैं कि हम जयपुर और दिल्ली के हैं, क्योंकि आप यहाँ वृंदावन दर्शन करने आए हैं, कुछ दिन के मेहमान। 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 20 दिन आप वृंदावन आए मेहमान। जैसे आप वृंदावन मेहमान बनकर आए हैं, ऐसे संसार के मेहमान हम सब हैं। कोई 25, कोई 50 साल, कोई 100 साल, इतनी मेहमानी करेंगे और सबकी रवानगी है। आप ये मत कहो हम यहाँ के हैं, हम सब वहाँ के हैं। यहाँ तो मेहमानी कर रहे हैं। 25-50, आप कितने साल रहोगे? ज्यादा से ज्यादा यहाँ कितने साल हैं? वो भैया सो गए कि मोबाइल चला रहे हैं? भैया राम राम, सो गए क्या? नहीं। सुनो, तो हम कहाँ के हैं? हमारा असली घर तो यहाँ क्या करने आई हो मैया? यहाँ इस धरती में हमें भगवान ने, अच्छा सुनो, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। ध्यान से सुनना, फिर मैं समझाऊंगा आपको। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, कहा बेटा जाओ बाजार में, आम का सीजन आ गया, जाओ ताजे 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 आम, जा 100 रुपए के लिए आ जाओ, फिर खाएंगे मस्त, जा। बेटा गया, बाजार गया तो वहां आम की दुकान के पास एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। वो इतना बढ़िया मंदारी था और इतना बढ़िया बंदर था कि ये जो लड़का 100 रुपए लेकर गया फल लेने के लिए, वो मंदारी और बंदर के नाच से इतना प्रभावित हुआ कि बंदर के नाच को देखने में लग गया। और जब नाच पूरा हुआ बंदर का खेल, तो बंदर ने मांगा पैसे, तो इसने भाव में उसे 100 रुपए दे दिए। अब मंदारी तो चला गया 100 रुपए लेके, बंदर चला गया। अब इसे याद आया कि पिताजी ने तो फल लाने के लिए 100 रुपए दिए थे, अब पैसे हो गए खत्म, अब फल कैसे खरीदे? वापस गया पिताजी के पास। पिताजी ने कहा ले आया फल? पिताजी नहीं लाया। अच्छा कोई बात नहीं, तो 100 रुपए वापस कर। बोले 100 रुपए भी खर्च हो गए, 100 रुपए भी खर्च हो गए और फल भी नहीं लाए। अब ये हो गई कहानी। अब इसका रहस्य समझाता हूं, सुनो। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन? वो पिता है भगवान। 100 रुपए देकर, मतलब आपको 100 साल का जीवन देकर संसार के बाजार में भेजा कि जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर के आओ। भगवान ने आप लोगों को यहां भेजा 100 रुपए देकर, मतलब 100 साल की। ये मैया सो रही हैं, मैया सो गई। सुनो, भगवान ने कितने रुपए दिए? 100 साल रुपए, मतलब 100 साल का जीवन, उम्र, 100 साल दिए आपको और कहा जाओ बेटा फल लेके आना। संसार के बाजार में भेजा कि जाओ अच्छे 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 कर्मों के फल लेके आना। लेकिन आप यहाँ आए थे फल लेने, पर यहाँ मंदारी के नाच में उलझ गए। यहाँ मंदारी का नाच क्या है? पत्नी नचा रही है पति को, पति नचा रहा है पत्नी को। ये संसार के
माया में हम ऐसे जाल में फंसे नाच रहे हैं। पत्नी बोलती मैं सवेरे से शाम तक नाच रही हूं। आप सवेरे से शाम तक क्या करते हैं? नाचते हैं। और इसी नाच में कितने रुपया खर्च हो गए? पत्नी, बेटा, बेटी, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इसी में आपके कितने खर्च हो गए? उस आदमी के 100 रुपए मंदारी के नाच में खर्च हो गए। ये जैसे ही आप जवान होते हो, गृहस्थी में गए, बच्चों में, परिवार में, पैसे में ऐसे उलझ गए कि आपके 100 साल मतलब जीवन कब निकल गया पता नहीं चला। और जब मर के वापस गए तो भगवान ने 100 रुपए का हिसाब मांगा, लाओ फल लाए हो? बोले अच्छे कर्म किए ही नहीं, सारी जिंदगी हाय पत्नी, हाय पति, मेरी बेटा, मेरा बेटा, मेरा मेरा, हाय पैसा पैसा करते। जो अच्छे कर्म करने आए थे अच्छा कर्म हुआ ही नहीं। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करते रहना, ये तो चलता ही रहेगा। भगवान कहेंगे लाओ, समय वापस दोगे, समय भी खर्च हो गया, अच्छे कर्म नहीं किए। भगवान अनिरुद्धाचार्य से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य लाओ अपना हिसाब लाओ, तो मैं हिसाब दूंगा कि प्रभु मैं अच्छे कर्म क्या क्या मैंने किए हैं। मैंने अच्छे कर्मों में कोशिश की है कि वृद्ध माओं की सेवा करके, जिन माओं का अपने बच्चों ने साथ छोड़ दिया, उन माओं का सहारा बनकर उनकी सेवा करना। ये अच्छा कर्म है या नहीं? ये है फल, अच्छे कर्मों का फल। ये अच्छे कर्म मुझे बताने होंगे कि प्रभु मैं ये करके आया हूँ। गौरी गोपाल में 30,000 भक्त नित्य भोजन करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आज भी अक्षय तृतीया है, आज अक्षय तृतीया है, आज आप भी इन वृद्ध माओं को भोजन कराएं। आप संतों को, यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, आप जरूर भोजन कराएं। और यहाँ पर 25 अप्रैल को यहाँ 21 बेटियों का विवाह होने जा रहा है, गरीब परिवार की बेटियों का। सामान आना शुरू हो गया है, बेटियों की विवाह की तैयारियां। आप भी किसी एक बेटी के भाई बनकर, पिता बनकर आप उस बेटी का सहारा जरूर बने। हम ये अच्छे कर्म करते हैं तो जब हम मरेंगे तब भगवान से कहेंगे ना कि हमने वृद्ध माओं की सेवा की, अखंड रसोई की सेवा। हाँ, उसमें आप भी पुण्यात्मा होंगे। आप भी कहोगे कि गौरी गोपाल की सेवाओं से हमने भी अपने आप को जोड़ा, तो आप भी ये अच्छा कर्म कर रहे हैं। क्योंकि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, जब आपका सहयोग होगा तब ना ये गौरी गोपाल की रसोई होगी, बेटियों का विवाह होगा, वृद्ध माओं को भोजन मिलेगा। तो आप सबके सहयोग से होना है, तो आप भी सहयोगी बनकर अच्छे काम से जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी कहें कि हाँ हमने भी सेवा की है। गौरी गोपाल में की गई सेवा ईश्वर की डायरी में लिखी जाएगी कि नहीं? भगवान यदि अपनी डायरी में लिख रहे होंगे आपका हिसाब, तो बताओ आपने गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं को अन्नदान दिया है, वो ईश्वर लिखेंगे कि नहीं अपनी डायरी में? बोलो हाँ, लिखेंगे ना। यही पुण्य है। इस जीवन की यात्रा में ये पुण्य करते चलिएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। जीवन में थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से व्यक्ति पुण्यात्मा होता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। करते चलिएगा ये पुण्य। 100 साल का जीवन भगवान ने दिया है, तो ये हिसाब हम सबको देना है। आप लोग अपना हिसाब तैयार रखिएगा। मैया तैयार है हिसाब? नहीं तैयार? मैया आप भी अपना हिसाब तैयार रखिएगा। अपना अपना हिसाब तैयार। क्यों? हिसाब नहीं देना पड़ेगा भगवान के यहाँ? कितने साल जिए हो, हर साल का हिसाब। इसलिए मैं तो अपना हिसाब किताब भगवान के पास रखने के लिए तैयार हूं, आप भी रखिएगा। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम। 88,000 संतों के बीच में तो सुखदेव जी मां के पेट में 12 वर्ष रहे
फिर व्यास जी ने कहा बाहर आओ, तब बाहर आए और जन्म लेते ही पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, जन्म लेते ही सन्यास ले लिया। ऐसे सुखदेव जी, बाद में वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और वही भागवत आज हम और आप सुन रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सूत जी का सबने स्वागत किया और शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा सुनने से हम भगवान के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं। भगवान के एक कदम कहां पहुंच जाते हैं? पास। हमें कथा ही भगवान के पास ले जाती है। जैसे ट्रेन, आप लोग यहां आए वृंदावन तो या गाड़ी से आए होंगे या ट्रेन से आए होंगे, फ्लाइट से आए होंगे दिल्ली तक, फिर यहां आए होंगे। तो गाड़ी और ट्रेन कोई साधन है। जैसे किसी साधन के द्वारा हम किसी शहर को पा लेते हैं, किसी गांव तक पहुंच जाते हैं। साधन होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जैसे साधन से हम किसी गांव, शहर, व्यक्ति तक पहुंचते हैं। व्यक्ति तक पहुंचना हो तो साधन चाहिए, ऐसे भगवान तक पहुंचना है तो कथा का साधन चाहिए। ये कथा एक साधन है, एक ऐसा साधन जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। इसलिए कथा की गंगा, कथा की नाव में बैठ जाओ, चलती रहेगी नाव। आप पाएंगे कि आप भगवान के करीब आ गए। सत्संग जरूरी। अच्छा ये बताओ, जब रावण सीता जी को ले गया और सीता जी उस अशोक वाटिका में थी तो सीता जी बहुत दुखी थी, परेशान थी राम के बिना। पर हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने सीता जी का दुख दूर कर दिया। कैसे दुख दूर किया? कौन बताएगा? हनुमान जी ने सीता जी का दुख कैसे दूर किया? हाँ, क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर चढ़कर राम जी का गुणगान गाया, राम जी की कथा कही। कथा सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम की कथा सुनकर लंका में सीता मैया का दुख भाग गया। दुख भागेगा तो भगवान की कथा से ही भागेगा। और कोई रास्ता हो तो आप मुझे बताना। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। इसलिए कहता हूं, व्यस्त कितने भी रहो पर थोड़ा सत्संग के लिए समय निकालो। आप पूजा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। जल नहीं चढ़ा पाते, कोई बात नहीं। माला नहीं जप पाते, कोई बात नहीं। थोड़ा सत्संग कर लोगे तो वह पूजा करने से, पाठ करने से और जाप करने से भी श्रेष्ठ फल यदि है तो सत्संग का है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ो। राम तुलसीदास जी कह रहे, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। इतनी सी भी भगवान की चर्चा आपने सुन ली तो कितना भी कोटि मतलब करोड़ों अपराध मैंने किए होंगे
मतलब मैं करोड़ों पाप किया होऊंगा तो करोड़ों पाप भी जरा सी कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा सत्संग की है, इसलिए कथा सुना करो। कुछ कर पाओ ना कर पाओ, थोड़ी सी कथा सुनना चाहिए। कथा आपके जीवन में बदलाव लाएगी, परिवर्तन लाएगी। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में कथा से बदलाव हुआ है, सत्संग से परिवर्तन हुआ है? जिनका हुआ वो हाथ उठाएं। इतने लोगों का हुआ। आप सब भी मेरी विनती और प्रार्थना है, अपने आप को जोड़ करके रखिएगा सत्संग से। सूत जी ने कहा हम आपको कथा सुनाते हैं। देवताओं के राजा को भी कथा बड़ी कठिनाई से मिलती है। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र को भी भागवत तो बड़ा धरती पे आना पड़ता। एक बार आए, वेद सुखदेव जी से कहा हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। क्यों? इंद्र आप अधिकारी नहीं हैं। भागवत किन्हें सुनाई जाती है? जो भागवत सुनने के अधिकारी होते हैं। अधिकारी सब थोड़ी होते हैं। इंद्र को नहीं सुनाया। इंद्र ने सत्यलोक में तराजू बांधी, भागवत को तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी। इसलिए हम आपसे एक बात कहें, जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 29 अप्रैल से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपनी माता को, पिता को, पितरों को, पूर्वजों को भागवत जरूर सुनाइए। इस वैशाख के महीने में जरूर सुनवाइएगा। भागवत जी का अनुष्ठान यदि आप कराते हैं तो आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं, जितना कष्ट है, भागवत जी सारा कष्ट हर लेती हैं। इसलिए एक बार ये भागवत जी के पोथी पाठ आप सबको जरूर कराना चाहिए, सबको कराना चाहिए। मैं भी हर महीने 2 पाठ कराता ही कराता हूँ। 12 महीने भागवत जी का पाठ हमें, ये अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान हमारे सब कार्य, देखो हमारी मेहनत, आपकी मेहनत तो होती है, करती रहना चाहिए, पर मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा भी चाहिए। नहीं चाहिए?